प्रणाम साथियों, आओ चलें अप्सरा की ओर। आज भाग 2 में हम अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। और यदि आपने ध्यान से भाग 1 वीडियो हमारा देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, उसका निष्कर्ष आपने निकाल लिया होगा कि हाँ, ये अध्यात्म का क्षेत्र इतना आसान नहीं है। और जो हिम्मत करते हैं, जिनके अंदर जज्बा होता है, संकल्प शक्ति जिनकी विकसित होती है, उनके लिए फिर ये मुश्किल भी नहीं है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप सबने अपने अंदर एक जज्बा, एक संकल्प, एक चाह, एक इच्छा पैदा कर ली होगी कि आपको अध्यात्म के क्षेत्र में पूर्णतः सफल होना है। और चाहे जो भी बाधाएं आए, चाहे जो भी समस्याएं आए, आपको अपनी हिम्मत बरकरार रखनी है और साधनाएं करनी है। सिर्फ साधनाएं करनी ही नहीं है, साधनाओं में पूर्ण प्रत्यक्ष सफलता पानी है। अपने आप को एक नवीन साधक से एक महासाधक बनाना ही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अपने अंदर ऐसी आशा बहुत ही बल दे दिया होगा, उस आशा को बलशाली बना लिया होगा। मित्रों, आज हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि आखिर हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में जा रहे हैं, आखिर वो क्षेत्र है क्या। कहते तो सभी हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूँ, मैं धार्मिक होना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में अध्यात्म क्या है, वास्तव में धर्म क्या है, ये इसकी जानकारी हमें इस क्षेत्र में जाने से पहले होनी ही चाहिए। देखिए, अध्यात्म जैसा कि शब्द, इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है अध्ययन, मतलब अध्ययन, और आत्म मतलब स्वयं का अध्ययन, यानी कि स्वयं के अध्ययन को करते हुए, स्वयं को जानना, स्वयं को जानते हुए हम जब ईश्वर तक पहुंचते हैं, वही अध्यात्म का रास्ता होता है। अध्यात्म का रास्ते का मतलब कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको कुछ बाहर से नहीं आने वाला है, सब कुछ आपके अंदर ही है। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो अध्यात्म की यात्रा शुरू करता है, उसको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सारी की सारी शक्तियां हमारे अंदर ही हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, और हमें साधनाओं के जरिए उन अंतः शक्तियों को जगाना होता है, उन देवी शक्तियों को जो हमारे अंदर जन्म के साथ ही ईश्वर हमें दे देता है, उन सब शक्तियों को हमें जगाना पड़ता है। आप लोग सोच सकते हैं कि आखिर ईश्वर ऐसा क्यों करता है हमारे साथ, क्यों उन शक्तियों को सुप्त कर देता है। तो हम बताना चाहेंगे कि ईश्वर हमारी जो अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको सुप्त नहीं करता है, बल्कि वो हमारे ही कुछ पाप कर्मों के कारण वो आध्यात्मिक शक्तियां सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। आरंभ में हमारी जो चेतना है, जैसा कि आप जानते हैं, अनादि अनंत है, और वो हमेशा से ही पूर्ण विकसित, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण क्षमतावान रही है, पूर्ण क्षमतावान हमारी चेतना रही है। और अगर हम पिछला अपना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, हमें कुछ अनुभव होते हैं, तो हमें अपने पिछले जन्म भी याद आने लगते हैं। तो हमारी जो चेतना है, ये हजारों लाखों जन्मों की साक्षी रहती है, और उन जन्मों के दौरान, अपना जीवन यापन करने के दौरान अनेकों बार हमसे बहुत से पाप कर्म, दुष्कर्म हो जाते हैं, और जिनके कारण हमारे अंदर जो दैवी शक्तियां हैं, वो हमारे ही द्वारा किए गए पाप कर्मों के द्वारा वो सुप्त अवस्था में पहुंच जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर पाप कर्म हावी हो जाते हैं। तो जितनी बार हम नया जन्म लेते हैं, वो शक्तियां जाती कहीं नहीं है, वो रहती हमारे साथ ही हैं, ईश्वर उनको हमारे साथ ही रखता है। लेकिन जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए हुए, हमारे गुरुजनों को द्वारा दिए हुए, महान संतों के द्वारा दिए हुए, महान पुरुषों के द्वारा दिए हुए रास्ते पर कुछ निश्चित क्रियाओं को करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे पाप कर्म जो है हमारे साथ चलते हैं,
वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, और उनके कमजोर पड़ते ही जो अंदर की दिव्य शक्तियां हैं वो पूरी तरह विकसित होने लगती हैं, और जैसे ही वो विकसित होने लगती हैं वैसे ही हमें अनेकों आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होने लगती हैं। लेकिन बहुत से हमारे साधक साथी लोग होते हैं जो अनेकों बार साधना करते हैं, लेकिन उनको कृपा या यूं कह लें उनके अंदर की शक्तियां, अध्यात्म की शक्तियां, जो दिव्य शक्तियां हैं वो जागृत नहीं हो पाती हैं। तो उसके बहुत से कारण होते हैं, मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है, और उन कारणों का निराकरण आपका मेरे इस चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से किया जाएगा, क्योंकि यही उद्देश्य लेकर के हम इस चैनल में आए हैं कि आप जब साधना करें तो वो साधना पूरी तरह सफल हो, उसमें कोई कमी ना रहे, और आपको पूर्ण सफलता ही नहीं, पूर्ण प्रत्यक्ष सफलता प्राप्त हो। इसलिए हम इस चैनल पे आए हैं, और इस तरह की जानकारी आपको समय समय पर रहते हुए दे दी जाएगी। तो अब एक बात तो ये आप नोट कर लीजिए, नोट क्या कर लीजिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप लोग अपनी जो वास्तव में मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वास्तव में अध्यात्म के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वास्तव में अध्यात्म क्षेत्र आना ही नहीं चाहते बल्कि यहाँ से कुछ पाकर लौटना चाहते हैं, यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना चाहते, जो लोग पाकर के अध्यात्म क्षेत्र में आकर के यहाँ से सफल होकर के लौटना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग चाहें तो एक छोटी सी पॉकेट डायरी ले लीजिए, और उसमें जो आप इस चैनल के जो एपिसोड्स देख रहे हैं, जो भाग देख रहे हैं, उसमें अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी लगें तो आप उनको एकदम शॉर्ट में उनको आप नोट कर लीजिएगा, और उस पॉकेट डायरी को आप अपने बैग में अपने साथ हमेशा रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके वो महत्वपूर्ण बिंदु जरूर आप उनको लिखेंगे। बार बार जब आप उनको देखेंगे, पलटेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो जरूरी तत्व जाने चाहिए, अध्यात्म के लिए जो जरूरी बातें हैं, वो आपके मन मस्तिष्क में पहुंचेंगी। और अगर आप उनको नोट नहीं करते हैं, सिर्फ मेरी बातें सुन लेंगे, तो आप कितने दिन याद रखेंगे। ये जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, और इसमें इतने संघर्ष बार बार होते हैं, इतनी समस्याएं आती हैं कि हम अनेकों बार प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो इसका तरीका एक यही है, आप कुछ नोट्स बना लें, और किसी तरह उन नोट्स को आप अपने साथ रखें, और समय समय पर उन नोट्स को पलटकर सिर्फ उनको एक नज़र से देखते रहें, जिससे कि आपके अंदर जो ज़रूरी बातें हैं आपके मन मस्तिष्क में वो बनी रहें। देखिए, साधना करने से पहले कुछ बातों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ जानकारी होना ही नहीं, बल्कि उनका अभ्यास होना भी ज़रूरी है, वरना क्या फ़ायदा आप साधना अगर सीधे सीधे साधना करने ही लगेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। तो आज हम जो आपको अध्यात्म क्या है इसके बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, आप सब उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सारी शक्तियों का निवास, जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, उन सब का निवास हमारे ही अंदर है। और जो हम क्रियाएं करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करेंगे, जैसे मंत्र जाप है, ध्यान साधना है, या अन्य कोई विधि है, किसी भी विधि को अगर हम अपना करके साधना करते हैं, तो उन साधनाओं का उद्देश्य यह होता है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो एकाग्र हो जाए। सिर्फ एकाग्र ही नहीं, बिल्कुल इतना विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ उसी शक्ति का चिंतन रह जाए, जो दैवीय शक्ति जिसकी साधना कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सी विधियों का आविष्कार किया। मंत्र जाप सबसे सरल विधि है। मंत्र जाप के जरिए धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क, पहले तो हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार होते हैं। शुरुआत में जब हम साधना करेंगे, आरंभ में जब हम साधना करेंगे, तो हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार होंगे, हमारा मस्तिष्क केंद्रित नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम पूरे ईमानदारी के साथ साधना करते रहते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में आने वाले विचारों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। धीरे धीरे वो संख्या और कम से कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आता है कि हमारे मस्तिष्क में सिर्फ वही विचार रह जाता है जिस देवी या देवता की, संबंधित देवी देवता की हम साधना कर रहे हैं। जब उनका ही विचार रह जाता है,
तब हम उनसे हमारा संपर्क होने की शुरुआत होती है। मैं बताऊं, शुरुआत होती है, और उसके बाद हमारा जो मंत्र है वो शक्ति प्राप्त करता है वहां से, और उसके बाद हमें कृपा प्राप्त होना शुरू होती है। साधना करना और उसको करके सफलता प्राप्त करना, ये एक वर्षों का खेल हो जाता है अगर हम ठीक तरीके से इस साधना में पूरी तैयारी के साथ ना आए, इस क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ ना आए तो हमें वर्षों भी लग सकते हैं साधना को सफल करने में। लेकिन अगर हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी समझदारी, ईमानदारी के साथ, जज्बे के साथ आएंगे तो बहुत ही कम समय में हमें सफलता मिल जाती है। मेरा ऐसा भी अनुभव रहा है। सबसे पहले हमें यह जरूर देखना है कि हमारे अंदर दुर्गुण ज्यादा हावी हैं या गुण ज्यादा हावी हैं हमारे व्यक्तित्व के ऊपर। अगर आपको लगता है आपके व्यक्तित्व के ऊपर दुर्गुण ज्यादा हावी हैं तो आप ये सोच लीजिए, आप जितना जल्दी हो सके उन दुर्गुणों से दूरी बना लें। आप इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए तरीका है कि आपको कुछ परोपकार के काम शुरुआत करनी पड़ेगी। आप कुछ परोपकार के काम कीजिए, जैसे कभी किसी को आप भोजन करा सकते हैं अकारण, उसका कारण सोचकर नहीं, उसका उद्देश्य सोचकर नहीं। आप किसी की सहायता कर सकते हैं धन से, आप किसी की गरीब की सहायता कर सकते हैं। किसी बेजुबान जानवर जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप उसको भोजन दे सकते हैं। अगर वो चोटिल अवस्था में बहुत से जानवर घूमते रहते हैं, आप उनकी दवाई की व्यवस्था कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं, ये काम जैसे ही आप करने लगते हैं बहुत ही तेजी से आपके अंदर दैवी शक्तियों का जागरण शुरू हो जाता है, बहुत ही जल्दी। इतना तो आप महीनों साधना करेंगे उतनी जल्दी आपके अंदर दैवी शक्तियां जागृत नहीं होंगी जितना परोपकार से जागृत होती हैं। क्योंकि जो ईश्वर है, जो परम सत्ता है, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो साधना से उतनी तेजी से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वो अपने द्वारा, भाई ये जितनी भी संसार हम देख रहे हैं, इन सब संसार को बनाने में बड़ी बड़ी देवी शक्तियां इसको संचालित कर रही हैं। उन्होंने अपने अंश देकर के इस ब्रह्मांड की रचना की है और इसका आज भी संचालन कर रही हैं। तो वो इसलिए इसको संचालित करती हैं, और वो उनकी चाह होती है कि हमारी जो बनाई गई रचना है, इसमें जो रहने वाले प्राणी हैं वो प्रसन्न रहें, खुश रहें। तो अगर हम किसी का दुख दूर करते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं अपने अंदर, तो वो शक्तियां बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर के हमें ऊंचा उठा देती हैं। हमें अपने विचारों में अधिक से अधिक सरलता रखनी है, अपने अहंकार को अधिक से अधिक जितना नीचे ले जा सकते हैं कम से कम मात्रा में रखना है। और हर समय हमारी ये भावना होनी चाहिए कि एक विश्व कल्याण की भावना होनी चाहिए, सबको सुखी, सब सुखी रहे, उसी में हमारा सुख निहित होना चाहिए। ऐसी भावनाएं जब गहराई से आपके अंदर उतर जाती हैं तो बहुत ही जल्दी से आपके द्वारा की गई साधनाएं आपको सिद्ध होने लगेंगी। तो सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना, ध्यान लगा लेना, मंत्र जाप करना, साधना करना, पूजन अर्चन करना, ये धर्म का एक हिस्सा है। ये पूरी तरह से धर्म नहीं है। ज्यादातर लोग इसको गलत समझ बैठते हैं कि यही धर्म है। हाँ ठीक है, ये धर्म का एक हिस्सा तो है, लेकिन पूरी तरह से ये धर्म नहीं है। इसके साथ साथ ये सब विधियां इसलिए बनाई गई ताकि हमारे हृदय में सरलता आए, हमारे हृदय में सद्गुणों का विकास हो, अच्छे अच्छे गुण विकसित हो, परोपकार की भावनाएं, इसलिए ये इन विधियों को बनाया गया है। हालांकि वीडियो में बहुत ही शॉर्ट बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो गया है काफी। इसलिए आप जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो की लगें, अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है आपको ना भी समझ में आए, ना भी अच्छे लगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यदि आपको अच्छी लगे, कुछ समझ में आया हो आपको, तो आप उन्हें नोट जरूर कर लें। और इस तरह हर एपिसोड, हर भाग जो अप्सरा की ओर मैं आपको ले चलूंगा, हर भाग को सुनने के बाद जब आप उसके नोट्स बनाएंगे और उन बातों को अपने अंदर उतारेंगे, तो आप एक एक कदम अप्सरा की ओर बढ़ते चलेंगे, दैवी शक्तियों की ओर आप एक एक कदम बढ़ते चलेंगे। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरे लिए आपको दैवी शक्तियों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक तरीका है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे साथ रह करके इस संसार में अध्यात्म का प्रचार प्रसार करेंगे, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। अपने जीवन की जो न्यूनताएं हैं, अभाव हैं, उनको आप अध्यात्म के रास्ते पर चल करके समाप्त करेंगे। अध्यात्म में इतनी शक्ति है कि वो हमारे भौतिक संसार में भी बदलाव कर सकता है, हमारी सारी समस्याओं को, भौतिक समस्याओं को दूर कर सकता है और हमें ईश्वर के दर्शन भी करा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही अप्सरा की ओर भाग 3 प्रकाशित किया जाएगा, वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।